नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। और आज मैं आप लोगों के साथ कोई इलेक्ट्रिकल टॉपिक डिस्कस नहीं करूंगा। आज मैं फाइनेंशियल टॉपिक पे डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप सभी हम लोग जो भी प्राइवेट सेक्टर में हो, गवर्नमेंट सेक्टर में हो, बिजनेस में हो, आजकल हर आदमी एकदम सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। और इसी सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट को आज मैं अपने इस YouTube चैनल पर लाया हूं कि आप कैसे किसी गवर्नमेंट स्कीम जो कि सेफ सिक्योर है उसमें इन्वेस्ट करके करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि क्या स्कीम है और क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं और कैसे इसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते हैं और इसके कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। उससे पहले मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो कृपया अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसमें लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें। और दोस्तों जो लोग नए हैं, मेरे व्यूअर्स जो भी नए हैं, वो कृपया अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें। और जानकारी के लिए बता दूं कि अब मैं एक दो फाइनेंशियल जो टॉपिक्स हैं अपने इस YouTube चैनल पे कवर करूंगा ताकि मेरे सब्सक्राइबर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मैं दे सकूं, टेक्निकल के साथ साथ फाइनेंशियल भी, ताकि वो अपने इसमें ग्रोथ फाइनेंशियली, क्योंकि सभी का उद्देश्य होता है कि फाइनेंशियली दे कैन स्ट्रांग। तो डेफिनेटली वो मेरे साथ रह के आप लोग जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स उठाइए। तो जैसा कि आज का मैंने टॉपिक ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, हाउ टू क्रिएट वेल्थ विदाउट रिस्क। बिना रिस्क के हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अपना इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं और इसमें कितना ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। तो आज का हमारा यही टॉपिक है। तो दोस्तों अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो मेरा ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा ताकि आपको सारी की सारी जानकारी आपको एकदम क्लियर हो जाए, आपके माइंड में किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे। जो भी डाउट है और कैसे हम इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं वो भी आपको इस वीडियो के अंत तक देखने से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यू कैन अर्न गुड रिटर्न बाय पीपीएफ अकाउंट। पीपीएफ अकाउंट के बारे में जो कि गवर्नमेंट की स्कीम है और इसमें इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं कि अगर आप इसकी पूरी जानकारी रखते होंगे तो डेफिनेटली आप इससे ज़्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं सोच सकते। ना ही आप म्यूचुअल फंड में सोच सकते हैं, ना ही शेयर मार्केट में सोच सकते हैं, ना ही और किसी भी इन्वेस्टमेंट में आप जाना चाहेंगे अगर आपको इसके अच्छे से बेनिफिट्स पता हैं तो जैसा कि पीपीएफ जो होता है वो गवर्नमेंट स्कीम है और इसका फुल फॉर्म पब्लिक प्रोविडेंट फंड है। और ये जो होता है ये ट्रिपल ई मोड पे की टाइप की सेविंग स्कीम है। ट्रिपल ई का मतलब होता है एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट, मतलब हर प्रकार की छूट। अब ये हर प्रकार की छूट क्या है, इसको जैसे कि आप पहले एग्जम्प्ट को जानना चाहेंगे तो पहला एग्जम्प्ट जो है वो होता है टैक्स बेनिफिट। दूसरा एग्जम्प्ट जो होता है वो है इसकी मैच्योरिटी टोटली टैक्स फ्री होती है। तीसरा जो इसमें इंटरेस्ट भी मिलता है दैट इज टोटली फ्री। मींस ये ट्रिपल ई मॉडल की सेविंग स्कीम है जिसमें आप इजीली इन्वेस्ट करिए। जो भी इसमें इंटरेस्ट मिलेगा वो भी टैक्स फ्री है। जो मैच्योर होकर अमाउंट मतलब प्रिंसिपल प्लस आपका इंटरेस्ट मिलेगा वो भी एकदम टैक्स फ्री। आप शेयर मार्केट में अगर जाते हैं तो आपको पता है कि वहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, डिफरेंट टाइप्स के कहीं ना कहीं टैक्सेशन की बात आती है। बट इन पीपीएफ एक तो आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपको डेफिनेटली गवर्नमेंट जो है एटीसी के तहत आपको टैक्स बेनिफिट देती है। दूसरा जो भी इसमें आपको इंटरेस्ट मिलेगा दैट इज आल्सो टैक्स फ्री। जो इसकी मैच्योरिटी है वो भी टैक्स फ्री होगी। तो आइए अब इसकी बाकी जानकारी मैं आपको देता हूं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पीपीएफ जो है एक गवर्नमेंट स्कीम है, इसमें आप टैक्स एग्जेम्पशन एटीसी के तहत ले सकते हैं। जो इसका अभी इसमें इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो 7.9 गारंटेड है। मींस गवर्नमेंट इसको चेंज, पहले 8.3 था जो कि राइट नाउ चूंकि कोविड है और सारे रेपो रेट घटा दिए गए हैं, इसलिए अभी प्रेजेंटली जो मिल रहा है वो 7.9 पर एनम मिल रहा है। तीसरा जो इसका बेनिफिट है
ये मैच्योरिटी जो है इसकी टैक्स फ्री है, जो भी इंटरेस्ट है इसका टैक्स फ्री है। इसका बस एक चीज में ध्यान है, इसका जो ड्रॉबैक आप कह सकते हैं वो लॉक इन पीरियड 15 ईयर्स का है। लॉक इन पीरियड मतलब जो भी इसकी मैच्योरिटी अमाउंट है वो आप 15 सालों में ही निकाल सकते हैं, बट इसके बाकी बेनिफिट्स काफ़ी अच्छे हैं जिसके तहत मैं इस स्कीम को प्रेफर करता हूँ। पांचवा जो बेनिफिट है, इसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख, मतलब जो आप लगभग सेव कर सकते हैं इजीली, मीन्स 12,000 रुपये महीने भी अगर आप डालेंगे तो 1.5 लाख इजीली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन इसमें लोन फैसिलिटी है, आफ्टर 3 इयर्स आप इसमें लोन ले सकते हैं। इसमें पार्शियल विड्रॉ की भी फैसिलिटी है कि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, ऐसा नहीं है कि 15 साल तक पूरा ब्लॉक हो जाएगा, आप इसमें पार्शियली विड्रॉ जो है 7th ईयर के बाद कर सकते हैं। सबसे ज्यादा बेनिफिट और फोकस करने वाली बात है लास्ट वाली, जो पीपीएफ एक्सटेंशन होता है वो एवरी 5 इयर्स के लिए होता है। आप इसमें पीपीएफ का जो भी अमाउंट है उसको अगले 5 सालों के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम पीपीएफ का मैक्सिमम बेनिफिट कैसे ले सकते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर इस अकाउंट के बारे में और इस स्कीम के बारे में अगर आप जानते होंगे तो इससे ज़्यादा आपको सेफ जगह कहीं नहीं मिलेगी इन्वेस्टमेंट की। तो आप, जैसा कि इसमें देखा रहा हूं मैं, कि एक आप अपने नाम पे और एक आप अपने स्पाउस के नाम पे करें। अगर आपके पास और ज़्यादा अमाउंट है तो आप अपने बच्चों के नाम पे भी अलग अलग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट इसमें जॉइंट अकाउंट कभी भी नहीं होता है, इंडिविजुअल अकाउंट होता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप अगर अपने नाम पे कराते हैं, एक स्पाउस के नाम पे भी करा लीजिए। आपके अगर चिल्ड्रंस हैं, अगर उनके नाम पे कराना है तो आप उनके नाम पे भी रख सकते हैं। कोई उसमें गवर्नमेंट से बाउंडेशन नहीं है किसी भी तरह की कि एक परिवार में इतना होना है, 2 होना, पर पर्सन एक होना चाहिए, वो आप कर सकते हैं। दूसरा जो इसका मैक्सिमम बेनिफिट जो आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा कि जब आप पीपीएफ को एक्सटेंड करते हैं, यूज एक्सटेंशन ऑफ पीपीएफ फॉर गेटिंग मोर बेनिफिट्स, जब आप पीपीएफ के टेन्योर को बढ़ाते हैं तभी आपको उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स मिलता है। आइए अब मैं इसकी कैलकुलेशन आपको दिखाता हूं कि कैसे कैलकुलेट की जाती है और क्या बेनिफिट्स हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ऑलरेडी मैंने स्क्रीन पे कैलकुलेशन करके रखी हुई है कि अगर 1.5 लाख आप 15 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो रहता है 20 लाख 50,000 रहता है। जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा इस पे, ये ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि 21 लाख के लगभग आपको इसमें इंटरेस्ट मिलेगा। मींस जो 15 साल में आपकी मैच्योरिटी होगी वो 43.5 लाख 43,60,1515 रुपीज़ होगी। यहाँ तक तो ठीक है, आपने देख लिया कि बस 15 साल तक मैंने इन्वेस्ट किया और 43 लाख रुपए मिल गए। अब मैंने जैसे ही आपको बताया था कि अगर आप इसमें अपने स्पाउस का भी एक अकाउंट खोल लेते हैं तो आप सोच लीजिए कि यही 15 साल में आपका ये डबल हो जाता है। मींस आपको मिल जाते हैं 87 लाख समथिंग आपको इन हैंड हो जाता है। मींस आप लगभग 1 करोड़ के लगभग सेविंग में पहुंच गए। लेकिन अनदर बेनिफिट जो मैंने बताया था वो भी आपको मैं दिखा रहा हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि 1.5 लाख अगर 20 ईयर्स मींस 5 साल का आपने एक्सटेंशन लिया तो आप अगर आप 5 साल का एक्सटेंशन लेते हैं तो 5 साल में आप, मैं यही एज्यूम कर रहा हूं कि आप 1.5 लाख कंटिन्यू ईयरली डिपॉजिट कर रहे हैं। मींस आपने 7.5 लाख रुपए जमा किए और आपको जो इंटरेस्ट मिला वो 22,14,521 रुपए मिला और आपकी मैच्योरिटी जो होती है वो 73,25,000 के लगभग होती है। तो आप ये सोचिए कि आपने जो 15 साल में इन्वेस्टमेंट करके ब्याज कमाया 21 लाख रुपए, 15 साल तक आपने इन्वेस्ट किया 1.5 लाख रुपए और आपको इंटरेस्ट मिला केवल 21 लाख रुपए। लेकिन अगर आप फर्दर 5 साल एक्सटेंड करते हैं तो यही आपका इंटरेस्ट 5 साल में आपको 22 लाख रुपए जुड़ जाता है और आपका अमाउंट हो जाता है 73 लाख रुपए। अब मैं इसी को अगर अगले 5 साल के लिए भी आगे बढ़ा देता हूं तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगले 5 साल तक मैं 7.5 लाख रुपए मतलब 1.5 लाख रुपए पर एनम के हिसाब से इन्वेस्ट करता हूं तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा वो कुछ 7.5 के लगभग होगा और जो मुझे इंटरेस्ट इसमें मिलेगा वो 35 लाख रुपए मिलेगा। तो आप ऑलरेडी देख लीजिए कि मैं इसमें जैसे ही एक्सटेंशन यूज कर रहा हूं तो मेरे जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो मुझे 4 गुना बढ़ के मुझे मिल रही है।
और जो मेरी मैच्योरिटी अमाउंट हो जाती है वो हो जाती है 1,16,60,000 रुपीज़। और ये गारंटेड है, इसमें मुझे किसी भी तरीके का कोई टैक्स नहीं देना है, कहीं से कोई मुझे अनसिक्योर फेस नहीं करना है कि मेरा अमाउंट कहीं डूबेगा या मुझे ये नहीं मिलेगा। तो आप ये देख रहे हैं कि ये इतना सेफ और इतना अच्छा है कि आप इसमें विदाउट एनी रिस्क अपना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों देखा आपने कि कैसे पीपीएफ का एक्सटेंशन का हम यूज़ करके हम उसके मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। तो जो लोग 15 साल में ही अपना पीपीएफ अकाउंट को विड्रॉ कर लेते हैं, कृपया उसे ना करें, उसको एक्सटेंड करें और उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करें। इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपका वो अमाउंट 4 गुना 5 गुना होके आपको करोड़ों रुपए का वेल्थ आप क्रिएट कर लेंगे। और जो मेरे यंगस्टर व्यूअर्स हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप सपोज आप किसी जॉब में 20 साल या 25 साल में लग गए हैं और आपका रिटायरमेंट एज है 60 ईयर्स, मीन्स आपके पास 35 ईयर्स होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अपने वेल्थ को क्रिएट करने के लिए। तो डेफिनेटली उस समय आप ये भी चाहेंगे कि आपका जो इन्वेस्टमेंट हो वो सेफ हो, रिस्क फ्री हो। तो डेफिनेटली मैं ये चाहूँगा कि आप इस स्कीम को प्रेफर करें। इस स्कीम में आपका जो वेल्थ है वो बिल्कुल सेफ है, सिक्योर है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स कमा सकते हैं। तो ओके दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स तो ज़रूर करें, क्योंकि मेरा जो नेक्स्ट फाइनेंशियल टॉपिक आएगा वो आपके इन्वेस्टमेंट और आपके वेल्थ को डेफिनेटली और बूस्टअप करेगा और आप डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे। और सबका गुरु मंत्र पैसा ही पैसे को खींचता है। तो डेफिनेटली वी विल मेक मनी थ्रू मनी। ओके दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू।